जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर 1 में जितने भी आपके इम्पोर्टेंस डायमेंशंस हैं उनके सभी का डेरिवेशन बताने वाला हूँ कि सभी का डायमेंशंस क्या होता है, और जो जो आपके इम्पोर्टेंस हैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, आपके विमीय सूत्र आपके पेपर में हर साल 1 और 2 नंबर में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो उन्हें मैंने एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है पावर। पावर का क्या होता है विमीय सूत्र। उसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है श्यानता गुणांक, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि देखिए आप देख सकते हैं 2016 में पूछा भी गया है। उसके बाद जो आपका होता है टॉर्क का क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है। इस प्रकार से मैंने कुल 16 से 17 18 तक कुल मैंने 18 ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन्हें पहले आप अच्छे से फोकस करिएगा, और उसके बाद अगर यदि टाइम मिले तब अन्य चीज़ों को देखिएगा। नहीं, बाकी इतना पर आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के मद्देनजर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपका जो पावर होता है, पावर का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ऐसे पूछ सकता है कि आपका शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि ऐसे बोलता है कि शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आपका जब इस प्रकार से बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो 2 मार्क्स में पूछेगा। यदि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेगा तो आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर मल्टीपल में पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में, यदि आपको बोलेगा कि उसका ज्ञात कीजिए मतलब उसको डिराइव कीजिए, तभी आपको डिराइव करना है, अन्यथा आपको डायरेक्टली लिख देना है। तो आपको डायरेक्टली लिखने के लिए आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा, नहीं तो आपको डिराइव करना होगा जब, तो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपका आता है। देखिए, जो शक्ति का फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो वर्क का आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम एल स्क्वायर, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, टी की पावर यहाँ पे लिख देते हैं -2, यहाँ पे -2 है, इसे आप समझिएगा -2 है, टी की पावर -2, और जो अपन समय होता है उसका होता है टी। जब ये टी की पावर 1 है, क्या है, टी की पावर 1 है एक तरह से, जो आपका ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 क्या होता है, -2 और -1 -3 होता है। इस प्रकार से जो आपका आएगा टी की पावर -3 आ जाएगा। अर्थात जो आपका फाइनली सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आपका आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, जो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, मैंने सेकेंड क्वेश्चन जो आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है आपका कोणीय संवेग का। पूछा जा सकता है, पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो जो कोणीय संवेग का फार्मूला होता है दोस्तों, वो आपका होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण जिसे आप क्या कहते हैं, मास इंटू जो आपका डिस्टेंस होता है एम आर स्क्वायर, जो आपका डिस्टेंस होता है एम आर स्क्वायर। तो जो मास का विमीय सूत्र होगा वो यम हो जाएगा अर्थात द्रव्यमान का, और जो आपका डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, यल होता है। तो उसका जब एल होगा, यहाँ पे जैसे यल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, मतलब जड़त्व आघूर्ण का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला आता है वो एम एल स्क्वायर आता है। तो देखिए, जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है दोस्तों उसका एम एल स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे कोणीय वेग पूछा हुआ है, तो कोणीय वेग जो आपका होता है पर सेकेंड के लिए आपका टी की पावर -1 होता है। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। क्या आएगा दोस्तों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो जो आपका ये है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये कोणीय संवेग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो आपको श्यानता गुणांक जिसे ईटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसे ईटा से डिनोट किया जाता है। उसका जो फार्मूला होता है वो फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया इंटू वेग प्रवणता, जिसे आप इस फार्मूले से डिनोट करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, क्या होता है आपका जो फोर्स का जो होता है, जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। क्या होता है फोर्स का, आप लोगों को तो पहले याद होना चाहिए, क्या होता है एम एल टी की पावर -2। अब इतने टाइम नहीं है कि आप ये चीजें बताई जाए कि एम एल टी की पावर -2 कहाँ से आया, लेकिन यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर वीडियोज बना ली जाएंगे बेसिक्स पे भी। तो क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 आता है। तो उसके बाद जब आपका एम एल टी की पावर -2 हो जाता है, उसके बाद क्षेत्रफल का जो होता है अर्थात जो एरिया का जो होता है, एरिया का जो होता है वो जो देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। क्या एरिया आपका मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो जो मीटर का होता है क्या होता है, लेंथ यल में मापा जाता है, तो यल हो जाएगा और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे आपका सिंपली से एल स्क्वायर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी चीज़ों को करते रहेंगे और
देखेंगे यहाँ पे जब आपको सॉल्व करेंगे, अब एक प्रवणता का आपका टी की पावर -1 होगा ही। तो जब सभी चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा ml इनवर्स टी की पावर -1 आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का आपसे पूछा जा सकता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू वेग में वेग ताप वृद्धि। क्या होता है, देख सकते हैं वेग ताप वृद्धि इस प्रकार से दिया हुआ है। जो ऊष्मीय ऊर्जा का होता है विमेश तो होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। क्या होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो आपका द्रव्यमान का होता है क्या होता है m। द्रव्यमान का तो m सभी लोग जानते हैं। उसके बाद इंटो में करके जो आपका वेग ताप वृद्धि है उसे आप थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। जब इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा ओवरऑल, देखिए m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका बचेगा क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ये थीटा है वो पावर 1 है तो जो ऊपर जाएगा जब इसे आप ऊपर की ओर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा की पावर -1 अर्थात थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एल स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, एल स्क्वायर देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या आएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा इनवर्स इस प्रकार से आपका आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है स्क्रीन सामने है, स्क्रीन के सामने है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण आपका होता है बल इंटू लंबवत दूरी अर्थात फोर्स इंटू आपका क्या होता है लंबवत दूरी। तो आप फोर्स का जानते हैं ml टी की पावर -2 क्या होता है दोस्तों, ml टी की पावर -2 इंटू लंबवत दूरी अर्थात जो आपका लंबवत क्रिया रेखा की दूरी होती है उसका आपका क्या हो जाएगा l हो जाएगा। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाइंग तो आपका आएगा जो ml स्क्वायर टी की पावर -2 आएगा, यही आपका क्या होगा दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी है अर्थात सॉल्व भी हुआ है आपके बुक में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आवृत्ति का मतलब आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/आवर्त काल अर्थात टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड करेंगे तो टाइम पीरियड का टी होता है, तो टी के इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका टी की पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद घनत्व का डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जो मास का होता है दोस्तों आपको m से डिनोट करते हैं, जो आपका आयतन होता है उसे l क्यूब अर्थात l की पावर 3 से डिनोट करते हैं। तो जब ऊपर जाएगा आपका तो क्या आएगा ओवरऑल ml की पावर -3 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके आगे बाद हम आगे बढ़ते हैं जो आपका नेक्स्ट है। देखिए घर्षण गुणांक का न तो कोई मात्रक होता है न तो कोई विमा होती है, इसे आप याद रखेंगे। न तो एंगल का कोई मात्रक होता है और न ही एंगल का कोई विमा होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको किसी एक विमाहीन राशि का नाम बताइए, तो आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, ये सब चीज़ों का बता सकते हैं। उसके बाद जब बात करते हैं दृढ़ता गुणांक जिसे प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों आपका क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। देखिए प्रतिबल जो होता है एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल होता है और विकृति की देखिए l की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ml इनवर्स टी की पावर -2 अपॉन l की पावर 0 करेंगे तो जो आपका ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आएगा वो ml इनवर्स टी की पावर -2 आएगा। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण का पहले ही बता दिया, mr स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का क्या बताया दोस्तों, जो फार्मूला होता है mr स्क्वायर, तो m का क्या हो जाएगा कैपिटल M से r क्या मतलब लेंथ है तो इसका लेंथ लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो जो जड़त्व आघूर्ण का आता है क्या विमिश्र तो डायमेंशनल फार्मूला वो आता है ml की पावर ml स्क्वायर आता है। तो इस प्रकार से आप जड़त्व आघूर्ण को जान गए। उसके बाद उष्मा चालकता गुणांक का फार्मूला आपने पहले ही देखा, उसमें ऊर्जा इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू समय अर्थात टाइम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी जो आएगा, इस प्रकार से आप सभी सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी बाद में आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें आ रही हैं। उसके बाद ध्वनि तरंग की तीव्रता को, जो ध्वनि तरंग की तीव्रता होती है पावर अपॉन आपका एरिया होता है, तो पावर का ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। देखिए पावर का हो गया, फोर्स का हो गया, वर्क का, इन सब चीज़ों का तो आपको जबान पे होना चाहिए, मतलब रटा हुआ होना चाहिए कि किसी प्रकार से किसी भी फार्मूलेज में इसकी आपको नीड पड़ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप लोग सिंपली सॉल्व कर पाएँ, इसलिए आपको ये सब चीज़ें अभी से लर्न कर लेना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं तो इसका जो सॉल्व करने के बाद ध्वनि की तीव्रता का आएगा वो क्या आएगा, m टी की पावर -2 आपका देखिए विमेय सूत्र जब भी लिखा है उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर वे में आप लिख देंगे तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद देखिए गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान अर्थात आपका हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन m, तो इसे l स्क्वायर टी की पावर -2 लिख लेंगे। जब सॉल्व करने के बाद m से m कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो बचेगा वो l स्क्वायर टी की पावर -2 ही बचेगा।
उसके बाद वेग प्रवणता का क्या होता है, वेग प्रवणता होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या होता है, एल टी इनवर्स होता है अपान जो दूरी में परिवर्तन होता है वो लेंथ में, जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो आपका लेंथ का जो होता है बीच में से तो वो एल होता है, उसे टी की पावर -1 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो टी की पावर -1 ही बचेगा, वही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। दाब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का जो जैसे कि आप जानते हैं प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया अर्थात एफ अपॉन ए। क्या होता है दोस्तों, एफ अपॉन ए होता है। तो एफ का आप लोग जानते हैं एम एल टी की पावर -2 होता है। क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 होता है, देख सकते हैं एम एल टी की पावर -2। और जो एरिया है उसका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका घनत्व का आया भी हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका, तो इस प्रकार से आपका आया हुआ है। और उसके बाद एम एल इनवर्स क्या हुआ, सॉरी वहाँ पे जो ए स्क्वायर बता दिया था वहाँ पे एल स्क्वायर होगा। क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। जो जैसे आपका एरिया है तो एरिया का आप किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का एल हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख लेंगे, तो एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो फाइनली आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एम एल क्या आएगा, एम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एम एल इनवर्स इंटू टी की पावर -2 आप इसे लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है दोस्तों वो आपका होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या होता है, हाफ का तो ये 1/2 है, इसका तो कोई बीमा होगी नहीं, तो यम वी स्क्वायर है तो यम वी स्क्वायर। देखिए यम का क्या है, यम मास है, द्रव्यमान है, तो यम का कैपिटल यम हो जाएगा और इसे एक विमी सूत्र में पैक कर लेंगे। उसके बाद वी स्क्वायर, इसका क्या होता है, एल टी की पावर -1 होता है। एल वी का क्या होता है, एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे वी का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे सिंपली से, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो सीधा सीधा जो आपका आएगा क्या आएगा, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटे लंबाई अर्थात फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो बल का होता है आपका एम एल टी की पावर -2 अपॉन लेंथ, लंबाई का क्या होता है एल, तो उसे एम टी की पावर -2 से आप डिनोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आ पाएगा। प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है, ऊर्जा की विमा बटे ताप की विमा। देखिए ताप की जो विमा होती है उसे थीटा से डिनोट करते हैं। ऊर्जा की जो विमा होती है, एनर्जी की जो आपकी डायमेंशंस होती है उसे कहते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पे थीटा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कुल 18 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चन को बता दिया गया है आप लोगों को। इस प्रकार से इसमें से जितने भी क्वेश्चन बताए सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अभी से अच्छे से प्रिपेयर किए रहेंगे तो 3 से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो से। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।